मुझे तो तुम्हारी हर चीज़ पसंद है। वो तो तुम्हें चेंज कराना है ना, इसलिए मैं आ गया। वरना खूबसूरत तो घर अभी भी लगता है। घर के इंटीरियर के लिए हम हैं, आपके इंटीरियर के लिए भी अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। अच्छा, तुम ये भी सेवा करते हो? अरे हम तो क्या क्या सेवा नहीं करते, आप छोड़िए। हाँ, आप जो सेवा बोलेंगे हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नॉटी बॉय, पहले घर का बताओ। अच्छा, पहले घर का ही बता दूँ क्या? कोई नहीं, हो जाएगा। वैसे कुछ है क्या, अचानक से घर का इंटीरियर चेंज कराने का क्या से दिमाग में आया? कुछ नहीं, वो थोड़े बहुत फंक्शंस थे घर में। ओहो, फंक्शन वो थे। मेरी सहेली की शादी वादी है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कर देंगे। इंटीरियर भी चेंज हो जाएगा, पूरी टीम आएगी, लग जाएगी। बता देना कौन से कलर का करवाना है। और वैसे भी ये कलर तो आप पे सूट कर ही रहा है, सेम इसी कलर का कर दूं? हाँ, ये कलर होगा तो और अच्छा होगा, डार्क ब्लू। वैसे आप जो भी कलर बोलेंगी सारे अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्या है ना, आपकी कलर चॉइस ना बहुत अच्छी है और आप पे हर कलर सूट भी करता है। वो तो मेरी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है। कुछ लोग हैं ठंडा या गरम? नहीं नहीं, आपको वैसे आया तो मैं ठंडा ही था, और एसी से हवा भी इतनी तेज़ आ रही है तो मैं ठंडा हूँ। आपको देख के थोड़ा गर्म हो गया हूँ, तो ठंडा गर्म चल ही रहा है। अच्छा, मुझे देख के ऑलरेडी गरम हो गए। थोड़ा सा, अगर तुम चाहोगी तो ज़्यादा भी हो सकता हूँ। फिलहाल तो मैं तुम पे पानी डाल के ठंडा कर दूँ। अरे नहीं नहीं, आपकी अदाएँ काफ़ी है मुझे ठंडा करने के लिए। अब वैसे हो जाएगा काम तो, लेकिन अभी रेट ना थोड़े बढ़ चुके हैं। पिछली बार जितने का काम हुआ था ना, उससे लगभग डबल लेंगे पैसे। अच्छा, अब की बार कितने लग जाएंगे? अब की बार कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख? पिछली बार तो आपने 80 में ही काम कर दिया था मेरा। 81 के आसपास हुआ था। कोई नहीं, आपको डिस्काउंट दे देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो ये काम आपका बहुत ना के बराबर पैसों में हो सकता है, और हो सकता है अगर मैं खुश हुआ तो शायद आपसे पैसे भी ना लूँ। अच्छा, इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं आप? अरे क्या है ना, जब पिछली बार इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आया था ना मैं, तो आपको मैं इतना जानता नहीं था, ठीक है? तो बस आपको दूर दूर से देखा करता था, ज़्यादा आपसे बात नहीं हो पाती थी। अपना काम किया और मैं चला गया। इस बार आया हूँ तो इस बीच में आपसे जान पहचान भी बढ़ गई है, आपको अच्छे से जान भी गया हूँ। तो मैंने सोचा जान पहचान थोड़ी ज़्यादा कर लेते, तो आपको भी बेनिफिट होता और मुझे भी। बस जान पहचान, या उससे आगे बढ़ना चाहते हो? वो तो देखो आपके ऊपर है ना, मैं आगे बढ़ना चाहूँ और आप ना बढ़ना चाहो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये तो है। फिलहाल तुम्हारी शादी वादी हो गई है? शादी के लिए रिश्ता देख तो रहे हैं घर वाले, वो जब होनी होगी हो जाएगी। अभी दिक्कत क्या है ना, जब पिछली बार आपको देखा था ना, तो मैंने चुपके से आपकी फ़ोटो खींच ली थी। फोटो? हाँ, वो अपनी फैमिली को दिखाई। अब खैर वो तो मैं बता ही दूंगा। बताओ मुझे वॉशरूम कहाँ है, मेरे को टॉयलेट जाना है। ठीक है, ये रहा सामने, हो क्या? ठीक है, ओके हो गया। जरूर कुछ ना कुछ चाह रहा है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कोई नहीं, पता करती हूँ। अरे अरे, वैसे क्या हुआ? आप कुछ देख रही थी या कुछ सुन रही थी? मुझे लगा तुम अंदर कुछ कर रहे हो तुम्हारी बातों से। अरे बातों से नहीं, वो मैं किसी और चीज़ से कुछ और कर रहा था। छोड़ो, वो तो सब उसी चीज़ से करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरे घर वाले ना रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और रिश्ता मिलने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था ना, तो मैंने चुपके से ना तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और अच्छा। वो फ़ोटो घर पे दिखाई और मैंने बोला कि मुझे ना ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। बस तुम्हारे जैसी कोई मिल नहीं रही और शादी मेरी हो नहीं रही। ओहो, देखो, शादी ब्याह का तो मैं इतनी जल्दी कह नहीं सकती, पर हाँ, जो तुम चाह रहे थे जान पहचान बढ़ाना, वो कर सकती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे एक चीज़ बताओगे सच सच पूछो। कि दिन पे दिन तुम्हारी ये खूबसूरती बढ़ती कैसी जा रही है? अब देखो, जब लड़कियां मतलब जवान होती है तो खिलती भी है। ये तो है,
वैसे पहले भी कम खूबसूरत नहीं थी तुम, लेकिन अभी मैंने नोट किया कि बहुत कुछ शरीर में बढ़ गया है तुम्हारे। हाँ, जिसको देख के ना मेरा मन और पागल हुआ जा रहा है तुम्हारे लिए। अरे वो तो मैं ना डेली अपनी बॉडी मसाज करती हूँ इसलिए। वैसे मैं इंटीरियर के साथ साथ मसाज भी अच्छी कर लेता हूँ, कभी मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना। अच्छा, हाँ। तुमने स्पा में भी जॉब किया है? स्पा में तो नहीं किया, वैसे घर में करता हूँ तो सब तारीफ़ें करते हैं कि हाँ मैं मालिश और मसाज अच्छी करता हूँ। एक बार ट्राई करना, शायद वो स्पा उसको भूल जाओ। घर में किसकी मालिश करते हो? अरे घर में पापा की हो गई, मम्मी के सर की मालिश हो गई, पापा के शरीर की हो गई, मतलब फीमेल का कभी किया नहीं, मेल्स का ही किया है। पर मेरे सर और पैर की मालिश नहीं करनी ना, मेरी तो पूरी बॉडी मसाज करनी पड़ेगी। अरे इसीलिए तो बोला कि कभी मुझे मौका देना, उससे क्या होगा ना, तुम्हें पता भी चल जाएगा मैं मालिश कैसे करता हूँ और मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पूरी बॉडी की मसाज कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज मैं तुम्हें मौका दे ही देती हूँ मसाज का। मैं भी तो देखूँ तुम्हारे इन हाथों में कितना दम है। हाथों में दम का तो नहीं पता, लेकिन शायद मेरे हाथों में जादू है। मेरी मसाज के बाद कहीं तुम मेरे लिए पागल ना हो जाओ। अच्छा ठीक है, आज मुझे पागल बना ही दो। वैसे भी मेरी फ्रेंड है ना, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, क्या तारीफ कर रही थी? कह रही थी कि उसके हाथों में तो जादू है, वो बहुत अच्छी मसाज करता है, बहुत अच्छा आदमी भी है। ठीक है, आज आजमा लेती हूँ तुम्हें मैं। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी फ्रेंड की मसाज ना सिर्फ कंधों तक की थी, उसके नीचे मैं गया नहीं, क्योंकि उसके नीचे तो मेरे को आपके साथ जाने का मन है। अच्छा ठीक है, तो पहले तो मसाज करके मुझे इम्प्रेस तो करो, उसके बाद अगर मेरा मूड बना तो शायद हम वहाँ तक जाएं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मसाज कर दूंगा, मूड बनाना भी मेरा काम है, लेकिन मूड बनने के बाद जो कुछ होता है उसके लिए फिर ना मत करना तुम। देखो, अगर मेरा मूड बन गया तो फिर मैं ना खुद ही नहीं कर पाऊँगी। किसी भी चीज़ के लिए? हाँ, और मूड नहीं बना तो फिर तो ना करती हूँ। ठीक है, फिर तो तुम्हारी फ्रेंड से मैंने जो सुना है वो भी मैं देख ही लूँगा। अच्छा, तुमने ऐसा क्या सुना है? वही कि तुम्हारे सीने पे एक तितली ने कब्जा किया हुआ है। अब मैं सोच रहा था उस तितली को उड़ा के मैं कब्जा कर लूँ। मेरे सीने पे तितली ने ही नहीं, कई सारे तिलों ने भी कब्जा कर रखा है। कोई बात नहीं, अब इन तिलों के बीच में मेरे दिल की एंट्री हो जाएगी ना, वो कब्जा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलो आज मैं देख ही लेती हूँ तुम कितने अच्छे बॉडी मसाजर हो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब हाँ सोफे पे हम बातें कर रहे थे वहाँ वो ये सब हो पाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई पर्सनल जगह हो तो ज़्यादा बेटर है। अरे मेरे पास है ना मेरा पर्सनल बेडरूम। अच्छा, ठीक है, फिर चलते हैं, जैसा तुम कहो। लेकिन घर पे कोई है तो नहीं ना? अरे टेंशन मत लो, मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ। बाहर का इंटीरियर कैसा भी हो, लेकिन कमरा तुमने अपनी तरह खूबसूरत बना रखा है। अच्छा, अच्छा लगा मेरा बेडरूम। हाँ, मुझे तो तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, वो तो तुम्हें चेंज कराना है ना, इसलिए मैं आ गया, वरना खूबसूरत तो घर अभी भी लगता है जितने तुम लगते हो। अच्छा ये तो है। वैसे हम सिर्फ यहाँ बातें ही करेंगे या कुछ और भी? हाँ करेंगे तो बहुत कुछ, बैठो तो सही। ठीक है, बैठ जाता हूँ। आज शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैं घर से सोच के ही निकला था कि तुम्हारे घर पे कोई मिले ना, यहाँ आया तुम अकेले भी मिल गई, घर भी खाली मिल गया, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुमसे बात करने का, तुम्हारे पास आने का मौका भी मिल गया। वैसे तुम इतना कुछ सोच के आए थे क्या? देखो, कहीं भी जाता हूँ ना मैं कुछ सोच के जाता नहीं, लेकिन जब मुझे यहाँ आना होता है ना तो मैं बहुत कुछ सोच रहा होता हूँ, और अपने आप ही चल रही होती है दिमाग में बातें कि काश वो अकेले मिल जाएं, काश कोई हो ना आसपास, काश वो मेरे दिल की बात अपने मुंह से कह दें, काश मैं जो बोलूँ उसका बुरा ना लगे उन्हें। बहुत सारी बातें चलती हैं। वैसे पिछली बार जब तुम आए थे तब मेरी फ्रेंड थी साथ में,
अब हाँ, फ्रेंड थी तुम्हारी साथ में, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड की नज़र मुझ पे थी और मेरी नज़र तुम पे थी, और तुम्हें ये लगता था कि तुम्हारी फ्रेंड की ऊपर भी मेरी नज़र है, लेकिन मुझे पता था ना कि मेरे दिल में तो तुम हो। हाँ रे, मुझे क्या पता, पर मेरी वो फ्रेंड है ना, इतनी ठरकी है वो, उसकी नज़र सब पे ही चली जाती है। कोई बात नहीं, अब देखो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे करे, और मुझे तो तुम सही लगती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और देखो ना, आज मौका भी कितना अच्छा है, बातों बातों में तुम्हारे दिल में जो था वो तुमने बोल दिया, मेरे दिल में जो था वो मैंने बोल दिया। बाकी डिसीजन तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। अब मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। फिलहाल मालिश के बारे में क्या इरादा है? मालिश तो मैं अभी शुरू कर ही दूंगा, लेकिन मालिश करते करते अगर मेरी नीयत तुम पर फिसल गई, फिर क्या करूँगा मैं? अगर नीयत फिसल गई तो हम भी फिसल जाएंगे। तो फिर किसी चीज़ के लिए ना तो नहीं है ना? अरे ना करने के लिए थोड़ी मैं तुम्हें अपने इतने खूबसूरत से बेडरूम में लाई। हाँ ये तो है। और एक चीज़ पूछना तो मैं भूल ही गया, तुमने बोला कि इस घर में शादी है, अब शादी वाला घर तो भरा हुआ होता है, तो तुम्हारे अलावा बाकी लोग कहाँ हैं? अरे हम लोग इतना झंझट नहीं रखते, इसको बुलाना उसको बुलाना, कुछ दो चार दोस्त आएंगे हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब अभी कुछ देर तक कोई आने तो नहीं वाला ना यहाँ? नहीं, फिलहाल अभी तो कोई नहीं आएगा। फिर ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि हम जिस मूड में हों और उस मूड में कोई हमें डिस्टर्ब करे। डिस्टर्ब तो कोई नहीं करेगा। फिलहाल तुम मसाज कब करोगे? बस अब तुमने बोल दिया तो मसाज भी शुरू कर देंगे। अब तुम बताओ कि तुम्हें मसाज बॉडी लोशन से चाहिए या ऑयल से? मेरे पास बॉडी लोशन भी है और ऑयल भी है। लेकिन इसमें चॉइस तुम्हारी चलेगी, तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा। मैं तो दोनों से कर दूंगा। मुझे तो ऑयल से ही मसाज अच्छा लगता है। ऑयल से? ठीक है, तो मसाज जो है वो नीचे से शुरू करूँ या ऊपर से? वैसे तुम फोर प्ले भी अच्छे से कर लेते हो। अब वो तो जब मैं मसाज करूँगा तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं क्या क्या कितने कितने अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा। अब क्या है ना, हाथों में जादू है, तो हाथों में मेरी उंगलियां भी तो है ना, और फोर प्ले में ये उंगलियां बहुत काम आती हैं, इसीलिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाथों में जादू है तो मेरी उंगलियों में भी जादू होगा ही ना। ठीक है, तो आज मेरी मालिश अच्छे से कर दो ताकि मेरा भी मूड बन जाए। मूड बनाना मेरा काम है, बस तुम तैयार हो जाओ अपनी मालिश करवाने के लिए। पर मालिश से पहले फोर प्ले तो शुरू करो। ठीक है, सब शुरू कर देता हूँ।